दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को कैसे पैदा फरमाया, हम बिस्तरी की इब्तिदा कैसी हुई, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को हम बिस्तरी करना किसने सिखाया। अम्मा हवा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी और तमाम इंसानों की माँ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और यूं इंसानों की तख्लीक हुई, जिसकी इब्तिदा अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया। दरअसल अल्लाह ताला ने तमाम जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। इसी तरह अच्छे बुरे नरम और सख्त तबीयत वाले और कुछ दरमियाने दर्जे के पैदा हुए। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन में मिट्टी लाने के लिए भेजा, तो जमीन ने अर्ज की कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझसे कोई कमी करे या मुझे ऐबनाक कर दे। तो वो मिट्टी लिए बगैर वापस ही चले गए और अर्ज की कि ए अल्लाह, उसने तेरी पनाह में आने की दरख्वास्त की तो मैंने उसको पनाह दे दी। अल्लाह ताला ने फिर हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जमीन ने इससे भी पनाह मांगी तो इसने भी पनाह दे दी और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरह वाक़या बता दिया। फिर अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को भेजा, जमीन ने इससे भी पनाह मांगी तो फरिश्ते ने कहा कि मैं इससे अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं अल्लाह के हुक्म की तामील किए बगैर वापस चला जाऊँ। चुनांचे रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाए, हुक्म खुदावंदी के मुताबिक हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई जिसमें 7 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टी थी। फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनांचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली मिट्टी बन गई। फिर एक मुद्दत तक ये गूंदी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई। फिर इस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया, जिसको देख देख कर फरिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह पाक ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनांचे रूह दाखिल होकर जब आपकी नथनों में पहुंची तो आपको चींक आई और जब रूह ज़बान तक पहुंच गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और अल्लाह पाक ने फरमाया यरहमुकुल्लाह, यानी अल्लाह तुम पर रहमत फरमाए। ए आदम, मैंने तुमको अपनी हमदी के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। अल्लाह ताला ने इल्म के साथ आदम अलैहिस्सलाम का इन पर शर्फ और मर्तबा वाज़ी किया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म से मुराद वही नाम है जो लोगों के यहाँ मशहूर हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, जमीन, समुंदर, पहाड़, ऊंट वगैरह। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत में जाने का हुक्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे, यानी इंसान थे, इनके अलावा वहाँ कोई इंसान मौजूद न था। चुनांचे आप सोचा करते काश मेरा भी हम जिन्स बशर होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानते थे जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो इनके जिस्म से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बाई पसली से पैदा फरमाया ताकि आप हजरत हवा अलैहिस्सलाम से उनसियत हासिल कर सके। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहली नींद थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो आपने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा, आपसे सवाल किया तुम कौन हो। हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया। इस पर हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे कुर्ब से सुकून हासिल कर सके। दोस्तों अल्लाह ताला ने सूरह अल-अराफ आयत नंबर 189 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक तन वाहिद से पैदा किया और उसी से इसका जोड़ा बनाया ताकि वो इस अपने जोड़े से उनस हासिल करे। मुहक्किकीन की राय है कि कुरान करीम सिर्फ हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र नहीं कर रहा बल्कि औरत की तख्लीक के मुतालिक इस हकीकत का इज़हार करता है कि वो भी मर्द ही का हिस्सा है। इसको इस तरह समझा जाए कि आदम अलैहिस्सलाम के अंदर औरत का वजूद था। अल्लाह ने जब चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दोनों रूहों का मुजाहिरा हो तो औरत के वजूद को आदम अलैहिस्सलाम से अलग कर दिया। उलमा के मुताबिक यहाँ हर शे दो रुखों से मुरक्कब है। मर्द का वजूद भी 2 रुखों पर कायम है और औरत का वजूद भी 2 रुखों पर कायम है। औरत के अंदर मर्द छुपा हुआ है और मर्द के अंदर औरत छुपी हुई है। दूसरी मिसाल अम्मा हवा के अंदर आदम की पैदाइश है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। बाज़ रवायात के अंदर आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पर ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और पल खाने से मना फरमाया था। जबकि बाज़ रवायात के अंदर इस वाक़े का जिक्र यूं किया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे, चुनांचे आपके दिल के अंदर ये चाहत थी कि काश मेरे जिन से कोई और भी होता कि जिससे मैं तस्कीन हासिल कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा फरमाया। चुनांचे इसी नींद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से पैदा फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, आपने अपने सामने एक ऐसी बशर औरत को देखा जो कि आपसे बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखती थी और बहुत ज्यादा हसीन व जमील थी। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हजरत हवा अलैहिस्सलाम को देखा, आप सब कुछ जान गए ये क्यों और किस वजह से पैदा हुई और इनका नाम क्या है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पहले ही तमाम चीजों का इल्म सिखा दिया था। फिर इसके बाद फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए इनके पास आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद फरिश्तों ने पूछा कि ये सामने तुम्हारे जो मखलूक मौजूद है ये क्या चीज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये औरत है। चुनांचे फिर इन फरिश्तों ने दूसरा सवाल ये किया कि इस औरत का नाम क्या है? तो आपने फरमाया कि इसका नाम हवा है। जिस पर फरिश्तों ने फिर सवाल किया कि इनका नाम हवा क्यों रखा गया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क्योंकि इनको एक जिंदा इंसान से पैदा फरमाया गया है, इसी वजह से इनका नाम हवा अलैहिस्सलाम रखा गया। कहा जाता है कि उसी वक्त अल्लाह ताला की आवाज आई, ए आदम अब तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में बाआराम और इत्मीनान से रहो और जो चाहो खाओ, लेकिन एक खास दरख्त से रोकना दरअसल इम्तिहान था। बस कहते हैं कि ये अंगूर की बेल थी, कोई कहता है कि गेहूं का दरख्त था, किसी ने खजूर, किसी ने अंजीर, किसी ने कहा है कि इस दरख्त के खाने से इंसानी हाजत होती है जो जन्नत के लायक नहीं। इमाम इब्न जुरैर फरमाते हैं कोई एक दरख्त था जिसे अल्लाह ने रोक दिया। न कुरान से इसका तय्युन साबित होता है न किसी सही हदीस से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तौबा कबूल करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, जाओ आदम से कहो तुम्हारी तौबा कबूल हुई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और इनकी तौबा की मकबूलियत की खुशखबरी इनको सुनाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई और दोनों साथ रहने लगे। चुनांचे एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दो कि वो हजरत हवा अलैहिस्सलाम से जमा करे और उनको आदाब मुबाशरत भी सिखाओ। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और इनको अपनी बीवी हजरत हवा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और इनको आदाब मुबाशरत भी सिखाए। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। दोस्तों इस हदीस के बारे में उलमाए कराम ये इरशाद फरमाते हैं कि ये हदीस मुनकर है क्योंकि इस हदीस के अंदर दो रावी ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी ने मुनकर करार दिया है। फिर इसके बाद अम्मा हवा से इंसानों की इब्तिदा हुई और इस तरह से इंसानों की नस्ल पलती पुलती हुई आज हम तक जा पहुंची। दोस्तों मुमकिन था कि कोई मर्द ये ख्याल करता कि अगर हम मर्दों की जमात ना होती तो तन्हा औरतों से कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। इसी तरह मुमकिन था कि औरतों को ये गुमान होता कि अगर हम औरतें ना होती तो तन्हा मर्दों से कोई इंसान पैदा ना होता। इसी तरह ये भी मुमकिन था कि औरत और मर्द दोनों मिलकर नाश करते कि अगर हम मर्दों और औरतों का वजूद ना होता तो कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता था। अल्लाह ताला ने चारों तरीकों से इंसानों को पैदा फरमाया कि देख लो हम ऐसे कादिर और कयूम है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को तन्हा मर्द यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। लिहाजा ए औरतों तुम ये गुमान मत रखो कि अगर औरतें ना होती तो कोई इंसान पैदा ना होता। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा औरत से पैदा फरमाकर मर्दों को तनबीह फरमा दी कि ए मर्दों तुम ये नाज ना करो कि अगर तुम ना होते तो इंसानों की पैदाइश नहीं हो सकती थी। देखो हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तन्हा औरत से पैदा फरमा दिया कि ए औरतों और मर्दों तुम कभी भी अपने दिल में ये ख्याल न लाना कि अगर हम दोनों ना होते तो इंसानों की जमात पैदा नहीं हो सकती थी। देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के न बाप है न माँ बल्कि हमने इनको मिट्टी से पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर चीज का बनाने वाला है और वो अकेला सब पर गालिब है। वो जिसको चाहे और जैसे चाहे और जब चाहे पैदा फरमा देता है। इसके अफ़ाल और इसकी कुदरत किसी असबाब और किसी खास तौर तरीकों की बंदिशों की मोहताज नहीं है। वो जो चाहता है करता है। इसकी शान ये है कि जिस चीज और जिस काम का वो इरादा फरमाता है इसको कर डालता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीयत का हमेशा ख्याल रखना क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है। पसली में भी सबसे टेढ़ा ऊपर का हिस्सा होता है। अगर कोई शख्स उसे बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करे तो अंजाम कार तोड़ के रहेगा और अगर वो उसे यूं ही छोड़ देगा तो फिर हमेशा टेढ़ी ही रह जाएगी। बस औरतों के बारे में मेरी नसीहत मानो और उनसे अच्छा सलूक करो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।